नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हल्द्वानी में इन मुस्लिम दंगाइयों ने तांडव मचाया है, उससे तो यही लगता है कि अब इन लोगों को एक सामूहिक तौर पर विरोध झेलना पड़ेगा। न केवल सरकार के तरफ से कार्रवाई हो रही है, बल्कि इस पूरे मामले से उत्तराखंड के हिंदुओं के अंदर भी अब लगने लगा है कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने बांग्लादेशी रोहिंग्यों को यहां पर बसाया और इन लोगों के अलावा जो वहां के मुस्लिम थे, उन लोगों ने अपने आसपास और अपने रिश्तेदारों को बसाकर उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की, वो बड़ी भूल थी। वहां के लोग इस बात पर सोच रहे हैं कि क्या सरकार अगर कार्रवाई करे, अगर अवैध निर्माण को तोड़े, तो तकलीफ केवल मुस्लिमों को होती है। क्या मुस्लिमों को यह सोचने पर मजबूर नहीं होना चाहिए कि अगर तुमने गलत काम किया है तो उसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसके लिए दुख लगे, तकलीफ लगे, अपीजमेंट नहीं चलेगी। सरकार बदल गई है, व्यवस्थाएं बदल गई है, तो तुम्हें कानून का पालन करना चाहिए। लेकिन ये लोग कानून का पालन करने वाले हैं नहीं। केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है, दुनिया के अलग अलग देशों पर नजर डालिए और मुस्लिम कंट्री पर भी नजर डालिए। जो 57 मुस्लिम देश है, इस्लामिक कंट्री है, उन जगहों पर भी नजर डालिए। ये जहां भी हैं वहां पर अराजकता, अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं। दंगा फसाद इनके खून में जैसे बस आ गया है, क्योंकि हल्द्वानी में जो हुआ है उस पर नजर डालने के बाद यह पता चलता है कि यह घटना जो है ये क्रिएट की गई है, पैदा की गई है। क्योंकि एक तरफ धामी की सरकार वहां पहली बार हिंदुस्तान में यूसीसी लेकर आई। मुस्लिम एक कोशिश कर रहे थे कि कोई मौका मिले और फिर आगजनी, दंगा फसाद करवाने के लिए हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। वही मौका हल्द्वानी में मिला। हल्द्वानी में मलिक का बगीचा, बनफूलपुरा, वो मोहल्ला जो है वो पूरी तरीके से नजूल भूमि है। मतलब वो भूमि जिसका रेवेन्यू किसी व्यक्ति के पास नहीं है, किसी के पास अधिकार नहीं है, बल्कि नजूल भूमि का अधिकार सरकार के पास है। लेकिन इन लोगों ने वहां क्या किया? पहले मदरसा बनाई और फिर एक मस्जिद निर्माणाधीन भी है, वहां पर पूरा घेर कर नमाज पढ़ने के लिए एक जगह भी तैयार कर ली। तो क्या सरकार चुपचाप बैठकर देखती रहे? यह सरकार कांग्रेस की नहीं है, जिसने उत्तराखंड यानी देवभूमि में मुसलमानों को ला लाकर इसलिए बसाया कि आगे चलकर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, वोट बैंक तो हमारा यही है। लेकिन अब व्यवस्थाएं बदल चुकी है, तो इसलिए पिछले 6 महीने से धामी की सरकार ने अलग अलग जगहों पर जितने अवैध कब्जा था उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। उसमें हल्द्वानी का यह इलाका भी था। जब अवैध कब्जों पे कार्रवाई शुरू हुई तो ये लोग पहले हाईकोर्ट भी गए। हाईकोर्ट ने कुछ जगह पर तो स्टे ऑर्डर दिया ताकि वहां पर कुछ और मौका मिल सके। लेकिन जहां पर पूरी तरीके से एक धार्मिक स्थल और आसपास इंक्रोचमेंट था, लोग बस रहे थे, वहां पर इन लोगों को स्टे नहीं मिला। और इसके बाद हल्द्वानी में पुलिस से पहले जो नगर पालिका, नगर निगम के अधिकारी थे, उन लोगों ने नोटिस जारी किया। नोटिस इन लोगों के हाथों में थमाया, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये कानून मानते कहां हैं? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पिछले 4 दिनों से पुलिस के अधिकारी वहां जा जाकर पंचायत कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि देखो ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास है कि ये नजूल भूमि है। ये जिसने भी ट्रांसफर भी किया है, जो आप लोगों का कहना है कि इस जमीन को ट्रांसफर किया गया था, खरीदी गई थी और फिर इस पर मस्जिद और मदरसे का निर्माण किया गया, ये अवैध है। किसी ने आपके साथ चीट किया, अगर ऐसा किया भी है तो। इसलिए इसको हटाया जाएगा, आप लोग शांति व्यवस्था कायम रखें। लेकिन ये लोग सुनने वाले कहां हैं? जब पुलिस ने वहां जेसीबी, बुलडोजर के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की तो इन लोगों के दिमाग में आग लग गया और पहले से
जो ये तैयारी करके बैठा हुआ था, क्योंकि जिस तरह की ये घटना है उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो अचानक से हंगामा खड़ा हुआ, ये लोग वहां पहुंच गए। क्योंकि जो खबरें आ रही है उसमें पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि वहां पर जब गलियों से पुलिस वाले गुजर रहे थे तो छतों से पत्थर फेंके जा रहे थे, शीशे और कांच फेंके जा रहे थे, बोतलें फेंकी जा रही थी और बोतलों में भरकर पेट्रोल बम तैयार करके पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे। मतलब तैयारी पहले से इन लोगों ने कर ली थी। सूचना जो पुलिस ने इन लोगों को दी थी कि यहां पर कार्रवाई होगी, उसका सही उपयोग इन लोगों ने किया तैयारी करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए। और जब वहां पर पुलिस पहुंची तो क्या क्या किया गया, तांडव इतना देखिए। हिम्मत की सजदत हद तक बढ़ गई है कि इन लोगों ने मीडिया कर्मियों की गाड़ियों में आग लगा दी, पुलिस वाले की गाड़ियों में आग लगा दी, पुलिस अधिकारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की। महिला कांस्टेबल भाग रही है, पीछे से भीड़ उसे दौड़ा रही है। ऐसी नौबत आ गई, इन लोगों ने फोन करके कहा कि हमें गलियों में घेर लिया गया है, हम चारों तरफ से घिरे हैं, हमें जिंदा जलाने की साजिश चल रही है, इसलिए जल्दी से बैकअप भेजिए। पुलिस वाले वहां आए, लेकिन वहां सीएम धामी हैं, वहां सरकार कांग्रेस की नहीं है। तत्काल कार्रवाई की गई, पूरी प्रशासन वहां पर जुट गई और इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाना शुरू कर दिया गया। 2 लोगों को मार दिया गया, 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी हैं जिनको इन लोगों ने घायल किया, लेकिन सीएम धामी ने इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। और फिर एक आदेश आया कि जहां भी दंगाइयों को देखो वहीं पर गोली मार दो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीएम धामी ने जो आदेश दिया है वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन, कठोर कार्रवाई कही जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कभी एक ही था। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य तौर पर उत्तराखंड से ही आए हैं और उन्होंने अपना कर्म भूमि उत्तर प्रदेश को बनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मॉडल सीएम धामी ने भी अपनाया है और इसलिए जब बुलडोजर एक्शन हुई, शूट एट साइट का आदेश दिया गया, उसके बाद से इन दंगाइयों को लगने लगा कि हम जिस मकसद से ये दंगा फसाद शुरू किए हैं वो मकसद ही चौपट हो जाएगा। मकसद क्या है? मकसद है उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से मुसलमान अलग अलग क्लस्टरों में बसकर एक नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काठगोदाम में, हरिद्वार में, हल्द्वानी में, ये सारे जगह पर वो एक एक मोहल्ला तैयार कर रहे हैं और जहां जहां मुसलमानों का मोहल्ला है उसे पाकिस्तान ही मानकर चलिए, क्योंकि अगर वो हिंदुस्तान अपने आप को मानता होता तो किसी भी शोभा यात्रा जो कि इन मोहल्लों से गुजरती है उस पर पथराव नहीं किया जाता। वहां पर कानून का शासन नहीं चलता बल्कि इनके जिहादियों का शासन चलता है। वहां पर बैठकर ये प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान को तोड़ा जा सकता है, हिंदुस्तान को बदनाम किया जा सकता है। और इसलिए ये क्लस्टर हिंदुस्तान के अंदर में बसे हुए कई पाकिस्तान हैं। लेकिन हल्द्वानी में जो हुआ उसके बाद सीएम धामी ने आदेश दिया, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर इन लोगों को पीटना शुरू किया। जब गोली चली तो ये घरों में दुबक गए, क्योंकि व्यवस्थाएं अब वो नहीं है जो ये उम्मीद करके बैठे हुए थे। कोशिश तो यही की कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकारों में तकरीबन 60 सालों तक मुस्लिम केंद्रित राजनीति चलती रही, मुसलमानों को खुश करने के लिए फैसले लिए जाते रहे, शाहबानो प्रकरण में संविधान का संशोधन किया गया, यूसीसी को लटका के रखा गया और मुसलमानों को खुश करने के लिए जो कई काम किए गए हैं वो इनको लगता रहा कि हमने जो लंबे समय तक हिंदुस्तान पर शासन किया, सल्तनत काल हो या मुगल काल हो, उन समय के बाद जब ब्रिटिश शासन आया तो ब्रिटिशों से मुक्ति के बाद हिंदुस्तान के बंटवारे के बावजूद जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रहा वो यही सोच रहा था कि हमारा समय अब आ गया है, ब्रिटिश काल में जो हम नहीं कर पाए वो हिंदुस्तान में रहकर करेंगे, क्योंकि यहां डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जो बहुसंख्यक होता है
वो तो बटा हुआ होता है, जो अल्पसंख्यक होता है वो एकजुट होता है, जैसा अभी का मुसलमान है। हर स्टेट में देखिए ये टैक्टिकल वोटिंग करने वाला वर्ग है। चाहे पश्चिम बंगाल में हो, कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस को नहीं बल्कि ममता बनर्जी को 27 से 30% मुस्लिमों का वोट जाता है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में वोट जाता है, कांग्रेस को नहीं जाता। सपा का उत्तर प्रदेश में वोट जाता है, बसपा को नहीं जाता, कांग्रेस को नहीं जाता, क्योंकि यह जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर मुस्लिम केंद्रित राजनीति नहीं होती, हिंदू केंद्रित राजनीति होती है। डेमोक्रेसी में ये जो उलट धारणा इन लोगों ने 1947 से शुरू की थी कि अल्पसंख्यक एकजुट हो जाओ, बहुसंख्यक को तोड़ के रखो, ताकि सारी राजनीतिक पार्टियां जो है हमारे ऊपर नजर गड़ाए रहे, हमें सोचकर ही राजनीति करे और पॉलिसी भी बनाए। वो धारणाएं 2014 के बाद टूट चुकी है। अलग अलग राज्यों में भी टूटी, उत्तराखंड में भी टूटी। और उत्तराखंड में जो ये डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे थे, मतलब बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट में धीरे धीरे प्लेस करो और उसके बाद ऊपर की तरफ जाओ, पहाड़ियों की तरफ जाओ, जो 4 धाम वाला प्रदेश है, जो देवभूमि कहा जाता है, हिंदुओं का पवित्रतम स्थल है, वहां पर ये विधर्मी जाकर हर जगह पर जिस तरीके से अपने कारोबार को फैलाया है, 4 धाम यात्रा पर जाने वाले लोगों को भी डिस्टर्ब किया जाता है। तो अब क्या ऐसा समय नहीं आ गया जबकि इनकी औकात दिखाया जाए? कानून तो ये मानेंगे नहीं। अवैध मदरसा और मस्जिद, सबसे ज्यादा अवैध मजार बनाए जा रहे हैं। देश के कोने कोने में जाकर देखिए, पार्क के पास हो या फिर दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण इलाका कनॉट प्लेस हो, वहां पर भी हर चौराहे के आसपास एक मजार दिख जाता है, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। तत्काल उस पर एक चादर चढ़ाई जाती है, एक शेड बनाया जाता है और मजार तैयार हो जाता है। ये अवैध कब्जा जिस तरीके से किया जाता रहा, उसी के खिलाफ सीएम धामी ने कार्रवाई की और इन लोगों ने अपनी असली पहचान बता दी। लेकिन अब जबकि इनकी पहचान हो गई है कि ये कानून के साथ नहीं है, तो सीएम धामी भी योगी मॉडल अपना रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कार्रवाई सख्त होगी, एक एक को पहचाना जाएगा कि दंगाई कौन था, सारे फुटेज निकाले जाएंगे। मीडिया कर्मियों की गाड़ी जलाई गई है, उनके कैमरे नहीं जले हैं। उन कैमरे में जिन जिन लोगों की तस्वीरें आई, फुटेज आए हैं, सबको तलाश किया जा रहा है। सुबह से ही वो एक्टिव मोड में हैं, कई बैठकें ले चुके हैं और केवल हल्द्वानी में नहीं बल्कि अब तो कोटद्वार, हरिद्वार, काठगोदाम, हर जगह पर एक एक को चुन चुन के निकाला जाएगा कि कौन सही मायने में हिंदुस्तानी है या फिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी है, कहां से आया है, उसकी पूरी कुंडली निकाली जाएगी। और उसके बाद अब जो कार्रवाई होगी उसे उत्तराखंड के लोग भी याद रखेंगे और दूसरे प्रदेश के मुसलमान भी याद रखेंगे कि अगर कानून का साथ नहीं दिया तो हमारे साथ कैसी हो सकती है और क्या क्या संभावनाएं बन सकती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।